Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा जीके ट्रिक में। आज हम लेकर आए हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? वायु दाब में कमी के कारण। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशकत्व। पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? डाल्फर प्रभाव। तेज हवा वाली रात्रि मोस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे हुए बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश के विसर्जन का क्या कारण है? धूलकण। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा की अच्छे प्रवर्तक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ श्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? कुकर का। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स। दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन। लकवा रोग किस बीमारी कमी के कारण होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? स्थित मज्जा में। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन A का। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यकृत में। लेजर की खोज किसने की? मेमने ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? जोसेफ मोरे। EEG का आविष्कार किसने किया? हार्शबर्गर। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। वसा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। मानव मूत्र से समानतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन C। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है ATP के रूप में। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? मस्तिष्क। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ
बनती हैं बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6। पौधों का प्रजनन अंग है फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। सिनकोना पौधे किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार में सबसे ज़्यादा तेज होता है? लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने से बने हुए घेरों को गिनकर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु उपयुक्त गैस एसीटिलीन। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। ताड़पीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्राकृतिकवरण का सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेसिया। ट्विंकल रोग किस फल में होता है? नींबू में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रिम राज्य है गुजरात। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? केरल। रेड डॉट रोग किस फसल का है? गन्ना का। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेडियस। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन।